हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7 है। आप 6 नंबर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 24 दिया है, 12 दिया है, 72 दिया है, इस प्रकार जिसमें संबंधित है। देखिए फिर दिया है आपको यहाँ पर 15 यानी 16, 60, ये जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो इसके प्रकार संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको 24, 12 और 72 किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से छाटेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया है, ठीक 24 दिया है, 72 दिया है और 12 दिया है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या कर लेते हैं 72। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 72 पहले लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 72 को क्या करते हैं, 72 को आपको यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 72 को क्या करेंगे 24 में, यहाँ से 72 लिख देते हैं। ठीक 72 हो गया, 72 में क्या करते हैं 24 में भाग कर देते हैं। जब 24 में यहाँ पर भाग कर लेंगे, जब काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, यानी कितना मर्त में कटेगा, यहाँ पर 3 मर्त में कटेगा। कितने मर्त में कटेगा, 3 मर्त में। तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना 4 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो देखिए बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो गया और गुने 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। यानी क्या किया है कि 24, देखिए 72 को, यानी 72 को 24 में भाग करके, यानी बीच वाली संख्या आ रहा है कितना, 12। बीच वाली कितना संख्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना दिया है, यहाँ पर 15 दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 60 लिखते हैं। यहाँ पर 60 हो गया और 60 में क्या करेंगे 15 से भाग कर लेंगे। जब 60 में 15 से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 15 चौके कितना होता है 60। कितना होता है 60। तो ये कितना मर्त में कट गया, 4 मर्त में। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर गुना 4 कर लेंगे। 4 यानी यहाँ पर हो गया। फिर बराबर में क्या करेंगे 4 गुना 4 कर लेंगे। जब 4 गुना 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 15 और 60 में भाग किया है, कितना आया, बीच वाली संख्या 16 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा इस प्रकार संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन रखते हैं। ठीक क्या करेंगे, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कितना दिया है, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया है, डी ऑप्शन में आपको दिया है 20 दिया है। ठीक 20 दिया है, 20 के बाद में क्या दिया है 24 दिया है, फिर उसके बाद में 120 दिया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको 120 में, देखिए 120 हो गया। ठीक 120 में क्या करते हैं, यहाँ पर 120 में 20 लिए भाग कर लेते हैं। जब 120 में 20 लिए भाग करेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, ये कितना मर्त में कटेगा। तो आपको देखिए 0 से 0 कट गया, 6 दूनी के 12 यानी 6 मर्त में। कितना मर्त में कटा, 6 मर्त में। और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर गुना 4 से करना है। किससे करना है, 4 से। अब इसको क्या करेंगे, देखिए बराबर में कितना हो गया, 6 हो गया, फिर आपको गुना 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए 24 हो गया, बीच वाली संख्या क्या है, 24 आया है। ठीक तो कौन से आपका संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक शीर्घ यानी दीर्घों में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे थे। यानी पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से आपको प्रश्न पूछा है ठीक उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या किया है, देखिए मुख्य अतिथि मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया है, एक समारोह में, इसको कितना रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना रख लेंगे 8 रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 8 व्यक्ति दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 हो गया और यहाँ से 1 2 हो गया। ठीक 2 हो गया, फिर उसके बाद में कितने दे 3 हो गया, फिर आपको यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
7 और 1 यहाँ पर रख लेते हैं, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, देखिए इसमें क्या पूछा है कि मुख्य अतिथि के साथ कुछ मौजूद व्यक्ति थे, यहाँ पर दिया कि थे, और सभी दर्शक यानी दीर्घा में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए पश्चिम की तरफ, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए ये ऊपर की तरफ गया है तो आपको किधर है, उत्तर की तरफ है, लेकिन हमको पश्चिम की तरफ रखना है। किससे रखना है? पश्चिम की तरफ रखना है। तो हम अपने भाषा में समझेंगे कि मान लीजिए इसको क्या करते हैं, ये पश्चिम है, क्या है ये? पश्चिम की तरफ है। ये किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ है। देखिए इस तरह से डायग्राम बनता है ना, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। आपको ऊपर में उत्तर होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है? दक्षिण होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये पश्चिम हो गया। क्या हो गया? ये पश्चिम हो गया। यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसको हम अपने स्तर से यानी पश्चिम मानेंगे। ठीक, पश्चिम हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि मुख्य अतिथि, तब देखिए पी की यानी पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है। तो पी जो है ना, क्यू, देखिए पी, तो पी मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बाएं रखते हैं। देखिए ये बाएं रख ले देंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर दाहिने रख लेंगे। ये दाहिने हो गया। अब पूछा है कि पी, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, पी को रख लेते हैं। यहाँ पर पी को रख लिए। अब पी से दूसरे स्थान पर कौन सा है? मुख्य अतिथि। यहाँ पर क्या हो गया? मुख्य अतिथि। मान लीजिए यहाँ पर आ गया मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि हो गया। ठीक, मुख्य अतिथि। फिर इसके बाद में आगे क्या बोला है कि क्यू पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जो पी है ना, क्यू, वो पी से चौथा स्थान पर, तो 1 2 3 4 क्या हो गया? चौथा स्थान पर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए पूछा ना कि क्यू जो है ना, क्यू वो पी के दाहिने ओर, तो पी के दाहिने ओर किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक, दाहिने ओर, यानी पी के दाहिने ओर कौन सा है? चौथा स्थान पर है। तो चौथा स्थान पर कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4, चौथा स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आ गया, कौन सा? क्यू आ गया। अब फिर उसके बाद में देखिए आगे बोला है ना, यहाँ पर क्या दिए? चौथे स्थान पर बैठा है। दर्शक दीर्घा में यानी क्यू के दाईं ओर यानी बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के एक यानी एक कम है। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, यानी बोल रहे हैं कि क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या की एक कम है। यानी कितने कम है? एक कम है। देखिए यहाँ से एक कम है। ठीक, मुख्य अतिथि के बीच में एक कम है। अब फिर उसके बाद में आगे दिए पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, बाईं ओर अब कोई नहीं बैठा है। ठीक, ये लास्ट हो गया। अब बोल रहा है कि दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति थे। अब पूछ रहा है कि आपको दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे थे। तो देख कुल कितने व्यक्ति है इसमें, देखिए इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। देखिए 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो कुल कितने व्यक्ति बैठे थे? 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि के यानी ए के एल एम एन ओ पी क्यू एक नामक 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मेज में किसके? वर्गाकार। तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर वर्गाकार बना लेते हैं। ठीक, ये वर्गाकार हो गया। इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, अब फिर उसके बाद में वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, यानी केंद्र की ओर। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया, और ये बीच वाली 8 हो गया। अब 8 हो गया। इसमें पूछा है कि 8 वकील एक वर्गाकार मेज में चारों ओर बैठे हैं। अब पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर मुख्य यानी बैठे हैं केंद्र की ओर, उनमें से 4 मेज के कोने पर बैठे थे। तो देखिए 4 मेज के हम कोने पर बैठा दिए हैं। किसको? देखिए 4 मेज को कोने पर बैठा है, 4 मेज को। अब इसमें फिर आगे बोल रहा है कि जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठा है, यानी भुजाओं के मध्य में कौन बैठा है? 4 गो बैठा है। तो यहाँ पर देखिए 4 गो, 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और ये वाला मध्य में 4 हो गया।
ठीक। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें आगे चलेंगे, आगे इसमें दिया है ना कि एल जो कि एक कोने पर बैठा था। एल कहाँ बैठा है, एक कोने पर, तो एल को किस कोने पर बैठा लेते हैं, इस कोने पर बैठा लेते हैं, एल एक कोने पर बैठा है। फिर उसके बाद में दिया ना कि एम के दाहिने ओर ठीक बगल में ए यानी और ए के निर्वता यानी एल, एम के दाहिने ओर ठीक बगल में कौन है, यानी एम के ठीक दाहिने और बगल में कौन है, एल है। तो यहाँ पर दाहिने देखिए, इसको दाहिने हम रखेंगे तो यहाँ पर एम रख लेंगे, एम हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया कि ए यानी ए के यहाँ पर क्या दिए, ए के यानी ए के यानी ए के विकर्णता सामने बैठा था, यानी क्यू जो कि एक कोने पर बैठा था। क्यू कहाँ बैठा है, एक कोने पर, मान लीजिए इस कोना पर क्यू हो गया। फिर आपके क्या बोला है, हो गया यानी ए के बाएं ओर एक के हो गया। फिर उसके बाद में दिया कि क्यू जो कि एक कोने पर बैठा था, एम और के दोनों के बगल में यानी बैठा था। एम जोन देखिए, एम जोन है ना वो के बगल में, तो के कहाँ रखते हैं, के यहाँ पर रख लेते हैं। के बगल में कौन बैठा है, एम बैठा है, यहाँ पर ए हो गया। फिर आगे दिया है कि पी यानी पी ए के दाहिने और दूसरे स्थान पर है। पी जो है ना पी, तो मान लीजिए पी यहाँ पर रख लेते हैं। पी के दाहिने ओर ए एक कोने पर है, देखिए दूसरे स्थान पर आ गया ना कोने पर ए हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या दिया, देखिए एन एम के विणता सामने नहीं बैठा है। जो एन है ना एन, वो एम के सामने नहीं बैठा है, एम एन के सामने नहीं बैठा है। तो देखिए एम का सामने नहीं बैठा है, तो यहाँ पर रख लेते हैं एन, ठीक, एन हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कौन सा वकील के दाईं ओर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ओ रख लेंगे, जबकि ओ एक कोने पर बैठा था, यहाँ पर बीच मध्य में बैठा था, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपसे सवाल क्या पूछा है कि कौन सा वकील के दाहिने ओर, देखिए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था, यानी के बायां ओर दूसरे स्थान पर। देखिए ये के हो गया, ठीक, ये के दूसरे स्थान बायां पर कौन बैठा है, यानी के बायां पर कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि वकील यानी ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ हो गया। तो बायां ओर कौन सा होगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ बैठा है, कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो ओ देखेंगे, देखिए यानी के बाईं ओर, के की बाईं ओर, ठीक, दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आपको ओ बैठा है। ओ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 विद्यार्थियों पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई या अलग अलग है। पी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, टी केवल 1 व्यक्तियों से लंबा है लेकिन ठीक 4 व्यक्तियों से छोटा है। एस केवल यानी 4 विद्यार्थियों से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है और सबसे लंबा नहीं है। निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन सा सबसे लंबा विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सरल भाषा में आपको यानी आसान भाषा में पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि आपको 6 विद्यार्थी यानी पी क्यू आर एस है, ठीक, उसमें लंबाई अलग अलग प्रत्येक लंबाई है। बोल रहा है कि पी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। पी किस व्यक्तियों से, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो पी है ना, मान लीजिए इसको पी हो गया, पी हो गया, पी केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, 2 व्यक्ति, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 व्यक्ति रख लेते हैं, क्यों रखते हैं, टी रखते हैं और इस यहाँ पर आ रख लेते हैं, ये दोनों व्यक्ति से पी लंबा हो गया। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, केवल बोल रहा है कि टी जो है ना वो 1 विद्यार्थी से लंबा है। तो 1 विद्यार्थी से कौन हो गया, देखिए आर से लंबा है, आर से कौन लंबा है, आर से टी लंबा है, 1 विद्यार्थी से हो गया। देखिए लेकिन दिया है कि लेकिन ठीक 4 व्यक्तियों से छोटा है, लेकिन 4 व्यक्तियों से छोटा है, कौन 4 व्यक्ति से छोटा है, यानी टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है लेकिन 4 विद्यार्थी से छोटा है। तो 4 विद्यार्थी यहाँ पर 4 विद्यार्थी से रख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्यू रख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्यू हो गया, क्यू हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, एस को रख लेते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे क्या किया है, एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है, एस जो है ना वो 4 विद्यार्थी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा नहीं है, देखिए सबसे लंबा, क्यू भी यानी क्यू
किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, यानी क्यू को देखिए यहाँ पर रखे हैं तो किसी विद्यार्थी से लंबा नहीं है। आर सबसे लंबा है, सबसे लंबा नहीं है, बोल रहा है कि आर सबसे लंबा नहीं है। तो आपसे क्या होगा कि निम्न में कौन सा सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, यानी सबसे लंबा आपको पी दिख रहा है। सबसे लंबा क्या दिख रहा है, तो सबसे लंबा पूछा है ना, तो सबसे लंबा यानी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी दिखा है। क्या दिखा है, पी दिख रहा है ना, यहाँ पर सबसे लंबा क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो पी आपको क्या हो जाएगा, देखेंगे पी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका, यानी जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 12 यानी 145 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 9 यानी 82 से संबंधित है। तो 11 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा है, यहाँ पर 12 अनुपात क्या लिखा है 145, 21 से संबंधित है, ठीक 21 से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए 12 से 145 क्या हो रहा है, तो 12 में क्या करेंगे, 12 को स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए यहाँ 12 हो गया, अगर 12 को स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 12 12 दूनी के 44 होता है, यानी 12 12 से गुना करेंगे तो 144 होता है, और 144 में 1 जोड़ देते हैं तो देखिए 145 आ गया, कितना आ गया, यानी 145 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर दिया है अनुपात, यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है, 9 और 82 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 9 को क्या करते हैं, 9 को भी आपको स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 9 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 81, और 81 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 82 आ गया। कितना आ गया, देखिए 82 आ गया, कितना आ गया 82। देखिए यहाँ पर भी आपको 82 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या दिया है, अनुपात दिया है। क्या दिया, अनुपात दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 दिया है। क्या दिया 11, 11 को क्या करते हैं, 11 को हम स्क्वायर कर लेते हैं। जब 11 को स्क्वायर करके और प्लस 1 जोड़ लेंगे तो स्क्वायर करेंगे 11 के 1 तो 121 होता है, और 121 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 122 हो जाएगा। तो 122 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक, यानी D6W दिया है, फिर G7T दिया है, और आपको क्या दिए, यहाँ पर दिया है कि T यानी M11N और V आपको यानी 20 और E। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे कि ये श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए श्रृंखला को क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है D लिखा है, और यहाँ पर G लिखेंगे, M लिखेंगे, V लिखेंगे और आगे लिखेंगे। देखिए D हो गया, D के बाद में फिर G आ गया, G के बाद में फिर M आ गया, M के बाद में V आ गया, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक, इसकी जगह पर हमको रखना है। देखिए यानी यहाँ पर क्या देखेंगे ये D से G किस प्रकार हो रहा है, तो D में क्या करेंगे, D में आपको 3 जोड़ देंगे तो G आ जाएगा, और G से क्या लिख रहा है M लिख रहा है, तो G में आपको 6 जोड़ देंगे तो M आ जाएगा, और M में क्या कितना जोड़ेंगे कि V आ जाएगा, तो M में आपको 9 जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। देखिए 6 3 9 9 यानी 3 दूना के 6, 6 दूनी के देखिए 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9 3 12, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 3 जोड़ लेंगे। जब भी में हम आपको 3 यानी 3 जोड़ेंगे इस 9 में तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। कितना आ गया, एच आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बीच वाली फिर क्या दिया, देखिए 6 दिया है, 6 के बाद में 7 दिया है, 7 के बाद में 11 दिया है, और 11 के बाद में 20 दिया है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए 6 1 7, 1 जोड़ रहा है, फिर उसमें जोड़ेंगे तो 7 7 4 11 यानी 4 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है 11 से 20 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 9 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर नहीं, इसमें क्या है तितली के 9, क्या किया है तितली के 9 जोड़ा है,
उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो गया, यानी एक जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि चार का स्क्वायर कर लेते हैं तो चौचौ को 16 हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर करेंगे तो चौचौ को 16 हो गया। ठीक, तो फिर उसके बाद में क्या किया, देखिए तितली के 9, यहाँ पर क्या किया, तितली के 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 20 में यहाँ पर 2 दिया है तब ना, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 1 5, देखिए 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो चौचौ का 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 16। तो जब इसमें 20 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए एक यानी 6 में क्या किए, 6 का स्क्वायर यानी 6 में 1 का स्क्वायर किए हैं तो 6 आ गया। 6 में 1 जोड़ लेंगे तो 7 हो गया। और 7 में देखिए, 7 में 4 यानी 2 दूनी के 4, यानी 2 का स्क्वायर 2 बार किए हैं तो 4 जोड़े हैं तो आपको 11 आ गया। और 11 में क्या कहेंगे, तितली के 9, यानी 9 जोड़े हैं तो आपको 20 आ गया। और 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 36 हो गया। ठीक, अब उसके बाद में क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है। देखिए डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद में यहाँ पर आपको टी हो गया, फिर उसके बाद में एन हो गया, फिर उसके बाद में ई हो गया। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से क्या हो रहा है, टी लिख रहा है। तो डब्ल्यू में हम कितना जोड़ेंगे, तो डब्ल्यू में आपको -3 कर लेंगे तब टी आएगा। और टी से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, यानी माइनस आपको 6 करेंगे। यानी एन से क्या लिख रहा है, यहाँ पर ई लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको -9 करेंगे। क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 6 9, यहाँ पर बाइडर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे। जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। कितना आ गया, एस आ गया। आपसे क्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा श्रृंखला को तार्किक रूप से सही करेगा। तो देखिए एच हो गया, एच के बाद में 36 हो गया, 36 के बाद में एच हो गया। नहीं देखेंगे एच 36 एच किस ऑप्शन में दिया है, यानी एच 36 एच, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। ठीक, इस श्रेणी में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे कि 7 दिए। क्या दिए, 7 दिया है, 20 दिया है, और यहाँ पर 37 दिया है, और यहाँ पर फिर क्या दिया है, 56 दिया है, और यहाँ पर आपको 7 9 यानी 79 दिया है, फिर उसके बाद में 108 दिया है। आपसे पूछा है कि अगला संख्या बताना है। देखिए 7 लेके आ रहा है, 20 हो रहा है, तो 7 में कितना जोड़ा है कि 20 आ गया है। तो 7 में आपको 13 जोड़ देंगे ना तो 20 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 लेके आ रहा है, 37 हो रहा है, तो 20 में क्या कर रहा है, 20 में आपको 17 जोड़ेंगे। जब 20 में 17 जोड़ लेंगे तो 37 आ जाएगा। और 37 लेके आ रहा है, 56 रहा है, तो 37 में 56 यानी कितना जोड़ेंगे, यानी 37 में जब हम आपको 19 जोड़ लेंगे तो 56 आ जाएगा। और 56 से क्या हो रहा है, 79, तो 56 से 79 में क्या करेंगे, यानी 23 जोड़ेंगे। यानी जब 56 में 23 जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 हो गया, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, 79 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया कि 100 यानी 79 में हम कितना जोड़ेंगे कि 108 है, यानी 29 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे। अब आपसे यही पूछा है कि 108 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या आएगी। देखिए 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 31 जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए 3 यानी 4 का अंतर हो गया, इसमें भी आपको 4 का अंतर हो गया। देखिए कहे कि 17 13 14 15 16 17 4 का अंतर हो गया ना। इसी तरीके से 29 30 एक, देखिए 29 30 31, यहाँ पर कितना का अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया, यानी 3 का। तो जब इसमें जोड़ेंगे 31 तक कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। तो 139 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 139 हो जाएगा। 39 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले दिया है। ठीक, ये कथन निष्कर्ष है। कथन को देखते हैं पहले क्या बोलता है, उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर पहले कथन को देख लेते हैं। कथन आपको दिया है, यानी पहला में क्या दिया कि सभी बाघ शेर है, सभी बाघ क्या है, शेर है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बाघ रख लेते हैं, ये बाघ हो गया, सभी बाघ क्या है, शेर है। तो मान लीजिए सभी बाघ क्या हो गया,
यहाँ पर शेर को रख लेते हैं, शेर हो गया, सभी भाग क्या हो गया, शेर हो गया। ये तो आपका पहला कथन बोल रहा था, ठीक। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई बिल्ली शेर नहीं है, बोल रहा है ना कि कोई जो बिल्ली है ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बिल्ली को रख लेते हैं, बिल्ली को रख लेते हैं, ठीक, बिल्ली को, कोई बिल्ली शेर नहीं है, यहाँ से यहाँ का कोई संबंध नहीं है, काट देते हैं, कोई संबंध नहीं है, शेर नहीं है। अब बोल रहा है तीसरा में बोल रहा है ना कि कुछ तेंदुए बिल्लियाँ है, बोल रहा है कि कुछ जो तेंदुआ है ना वो बिल्लियाँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिल्ली को और तेंदुआ को रखते हैं, यानी तेंदुआ हो जाएगा, ठीक, तेंदुआ, यानी कुछ तेंदुआ बिल्ली हैं, यहाँ तेंदुआ और बिल्ली में हो गया। अब देखिए आपको कथन के अनुसार क्या बना के दिए, डायग्राम बनाए हैं। अब आपको देखेंगे कि निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, ठीक, निष्कर्ष के आधार पर ही हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ तेंदुए शेर हैं, बोल रहा है ना कि कुछ जो तेंदुआ है ना वो शेर है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कुछ तेंदुआ, ये आपको शेर हो गया। शेर कौन सा है, शेर आपको ई वाला है, ठीक, शेर और तेंदुआ आपको ई वाला है। तेंदुआ और शेर में कहीं से संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। देखिए दूसरा में देखिए कोई तेंदुआ बाघ नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई जो तेंदुआ है ना वो बाघ नहीं है। देखिए ये आपको बाघ हो गया और ये आपको तेंदुआ हो गया, ये आपको सही बोल रहा है कि कोई तेंदुआ बाघ नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी गलत है, ठीक। तो आपको तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या दे, कुछ शेर बाघ हैं, बोल रहा है कि कुछ जो शेर है ना वो बाघ हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शेर क्या है, बाघ हैं, तो मान लीजिए बाघ, यानी शेर के अंदर में कौन सा है, बाघ है, शेर के अंदर में बाघ है। आपसे पूछा है कि कुछ, यानी कुछ जो शेर है ना वो बाघ है, यानी कुछ है ना, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी आपको शेर हो गया, शेर के अंदर में बाघ हो गया, यानी कुछ शेर बाघ हो गया, यानी ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष तीसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस यानी प्लस और माइनस का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा भागा और गुना का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न आपको बोल रहा है कि जो प्लस के जगह पर माइनस और भागा के जगह पर गुना और गुना के जगह पर भागा और माइनस के जगह पर प्लस रखने पर परस्पर चिन्ह को बदलने पर इस समीकरण कौन सी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर सही आएगा, यानी मान सही आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि किसको हम बदलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, बदलते हैं, ये चिन्ह को बदलेंगे कौन सा, यानी चिन्ह को हम कौन सा चिन्ह बदलेंगे। देखिए चिन्ह कौन सा बदलते हैं, 7 हो गया, यहाँ पर क्या दिए 7 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 7, 7 के जगह पर देखिए यहाँ पर जो बोला है इसमें क्या बोला है कि प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे, यानी प्लस कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर इसको हम माइनस रखेंगे और प्लस दिया है कहीं, आपको कहीं नहीं प्लस दिया है। फिर क्या करेंगे, माइनस के जगह पर प्लस रखेंगे, तो माइनस आपको यहाँ दिया है, इसको हम प्लस रखते हैं, इसको भी प्लस रखते हैं और इसको भी प्लस रख लेते हैं। ये तो हो गया। अब आपसे बोला है कि देखिए भागा के जगह पर गुना और गुना के जगह पर भाग रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, भागा के जगह पर क्या रखते हैं, गुना, और गुना के जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। और आप कहीं दिए देखिए गुना के जगह पर क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। अब हो जाएगा, ठीक। आप समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए 7 हो गया, 7 भागा 7 हो गया, फिर गुना 8 हो गया, फिर प्लस 12 हो गया, फिर भागा आपको 6 हो गया, फिर माइनस 17 हो गया, फिर प्लस 14 हो गया और फिर प्लस 100 हो गया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 6 दूनी के 12 कितना हो गया, 6 दूनी के 12, और इसको क्या करेंगे 7 में 7 काट देंगे, यानी 7 ले 7 भाग करेंगे 1 मरत में, तो कितना हो गया 8 हो गया। यानी यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुने 8, ठीक, 1 गुने 8 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर माइनस कितना दिया 17 दिया। देखिए यहाँ पर 17 दिया है, फिर प्लस आपको यानी आपको 14 दिया है, यहाँ पर कितना दिया 14 दिया है, फिर प्लस आपको 100 दिया है। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इस सबको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए यानी 8 दू 10 हो गया, 8 दू कितना हो गया 10 हो गया, 10 को और 14 को और 100 को जोड़ लेते हैं। देखिए यानी 10 इधर हो गया
और 10 और 14 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया, और 100 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया। इस सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब सबको देखिए इसको और इसको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 124, और 124 में क्या करेंगे -17 को घटा लेते हैं। जब -17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 107 बचेगा। कितना बचेगा 107। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो 107 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझते हैं। यानी 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में समतुल्य दूरी करती है, यानी मिनट वाली सुई, ठीक, उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी मान ज्ञात करना है। क्या कहते हैं कोणीय दूरी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट वाली सुई पूछा है, ठीक, मिनट वाली, तो यहाँ पर मिनट लिख देते हैं, ठीक, मिनट हो गया। मिनट वाली सुई तो यहाँ पर मिनट सुई क्या बोल रहा है, यहाँ पर मिनट सुई द्वारा, यानी मिनट सुई द्वारा लिख लेते हैं, ठीक, मिनट सुई द्वारा, यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाती हैं। देखिए यानी कोण लिख देते हैं, 60 मिनट में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री। कितने बनाती है 360 डिग्री 60 मिनट में। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर मिनट वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं मिनट। देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, ठीक, यानी 1 मिनट में कितना बनाएगी, यानी 1 मिनट में कोण कितना बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 360, यानी 360 डिग्री हो गया। 360 में क्या करेंगे 60 ले भाग करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब वो इसको क्या होगा 6 के 36, यानी कितने मिनट में, यहाँ पर इसको काट लेते हैं, कितना बचेगा 6 के 36 हो गया, यानी 6 डिग्री। कितना हो गया 6 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है कि 2 घंटे 20 मिनट, कितना पूछा है 2 घंटे, यानी 2 घंटे हो गया और 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में पूछ रहा है कि कितने कोण बनाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा 20 मिनट में 120 हो गया। कितना हो गया 120 मिनट। यहाँ पर 60 120 मिनट हो गया, यहाँ पर मिनट लिख देता है, ठीक, यहाँ पर मिनट हो गया, यहाँ पर मिनट हो गया। तो 160 मिनट में बना कोण, तो यहाँ पर कोण लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे कि 120 कितना दिया 120 दिया है, कितने में 2 घंटा 20 मिनट में, और 1 मिनट में आपको कितना है 6 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 6 से भाग, यानी गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बरछक 72 हो गया। कितना हो गया 72, यानी 720 डिग्री। कितना हो गया 720 डिग्री। यानी आपसे पूछा है तो उनके द्वारा तय की गई कोणियों की दूरी कितना हो गया 720 डिग्री 720 डिग्री। तो देखेंगे 720 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।